कक्षा एकादश विषय सामान्य हिंदी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना है कवितावली, जो कि आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। इससे पूर्व आपने गोस्वामी तुलसीदास जी की जो श्री रामचरितमानस रचना है, महाकाव्य है, उसका एक अंश भरत महिमा का अध्ययन किया। आज लंका दहन का अध्ययन करेंगे। तो कवितावली का शीर्षक है लंका दहन। कवितावली आपकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, जिसके अंतर्गत लंका दहन आप ऊपर चित्र में देख पा रहे होंगे, जिसमें हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए लंका गए और वहाँ पर किस प्रकार का प्रेरणकारी जो दृश्य था वो सामने आया। अपने लक्ष्य को पूरा करे बिना, क्योंकि हमारा सबका भी कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, तो ऐसी एक प्रेरणा भी मिलती है कि हमें लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, ऐसा भाव। एक और तुलसीदास जी कहते हैं, राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ऐसा भाव लेते हुए हनुमान जी वहाँ पहुँचे। सीता जी को अशोक वाटिका में देखा, परिचय दिया। परिचय देने के पश्चात कुछ सुंदरकांड में पंक्तियाँ दी गई हैं, तो वहाँ पर परिचय के पश्चात जानकारी प्राप्त की, कुशल क्षेम पूछी, और उसके बाद कहा, माता जी मुझे भूख लगी है, अब मैं कुछ भोजन करना चाहता हूँ। और वहाँ पर जो बाग वाटिका थी उसको देखकर उनका मन प्रलायित हुआ और कुछ उछल कूद करने के लिए उनके मन ने उन्हें प्रेरणा दी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। हनुमान जी वाटिका में जाकर वहाँ पर फलों को खाते हैं और बच्चों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। इस प्रकार का उपद्रव मचाया है, चारों ओर कोलाहल मचा हुआ है, राक्षस राक्षसी व्याकुल है, सभी ओर कोहराम मच गया कि कौन वानर आ गया है, ऐसा कौन सा वानर है जिसने सारी लंका में उपद्रव मचा रखा है और सारे बाग बगीचे को उजाड़ दिया है। उसी का जो दृश्य प्रलयंकारी जो बहुत ही लंका में कोलाहल मचा हुआ है, उसका दृश्य का वर्णन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं और कहते हैं। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, जब सारे राक्षस राक्षसी वहाँ से जाते हैं और जाकर अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा रावण को बताते हैं। रावण अपने पुत्र मेघनाथ को भेजता है और कहता है कि देख कर आओ कौन उपद्रव मचा रहा है, किसने इस प्रकार से लंका को अस्त व्यस्त किया हुआ है। मेघनाथ ब्रह्मफास में बांधकर रावण के दरबार में हनुमान जी को उपस्थित करता है। वहाँ पर उपस्थित हनुमान जी का और रावण का संवाद होता है। उसी संवाद में जब धीरे धीरे वार्ता बढ़ती है और रावण को क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं, वानर को पूंछ पर अत्यधिक घमंड होता है, क्यों न इसकी पूंछ को ही जला दिया जाए। जैसे ही पूंछ में कपड़ा लपेटा गया, कपड़ा समाप्त हो गया, तेल डाला गया, तेल समाप्त हो गया, सारे राक्षस राक्षसी, इतनी विशाल पूंछ हो रही थी, इतना विराट रूप हनुमान जी ने ले लिया था
कि वहाँ पर वस्त्र और तेल की कमी पड़ गई, अभाव हो गया। सर्वथा सभी थक गए, सारे राक्षस राक्षसी थक जाते हैं, गिर जाते हैं। और बाद में जैसे ही पूंछ में आग लगती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली वे को काल रस न पसारी है। बालदी विशाल, हनुमान जी की पूंछ कैसी है? बालदी माने पूंछ विशाल है, बड़ी है, और कैसी? विकराल, भयंकर है। ज्वाल जाल मानो, और जिसमें आग की लपटें उठ रही हैं। उन आग की लपटों को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि चारों ओर आग का जाल फैल गया हो, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा है नहीं, लेकिन मानो ऐसा लग रहा है। लंक लीलिवे को काल रस, कैसा लग रहा है? कि ऐसा लग रहा है कि काल ने अपने जीव को लंका को निकलने के लिए निकाला हुआ हो, फैला दिया हो। कह दो व्योम बीथिका भरे हृदय भूरि धूम केतु, या तो ऐसा प्रतीत होता है व्योम बीथिका, आकाश रूपी गली से धूम केतु या पुच्छल तारे गिर रहे हो। भूरि धूम केतु या पुच्छल तारा, आकाश मार्ग में पुच्छल तारे भरे हुए हो। अथवा ऐसा प्रतीत होता है जैसे वीर रस वीर तरवार सी उभारी है, ऐसा प्रतीत होता है वीरता से युक्त, वीर रस से युक्त किसी वीर ने म्यान से तलवार निकाली हो, रक्त रंजित तलवार, और वो युद्ध भूमि में फहरा रहा हो। तुलसी सुरेश चाप, तुलसीदास जी कहते हैं चारों ओर जो लालिमा छाई हुई है उसको देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि चारों ओर इंद्रधनुष चमक रहा हो, 7 रंगों का इंद्रधनुष दिखाई दे रहा हो। कह दो दामिनी कला या प्रलंकारी बिजली कौंध रही हो। कह दो चली मेर ते कृषाणु सरी भारी है, या तो ऐसा प्रतीत होता है कि सुमेरु पर्वत से खून की नदी बह रही हो। कृषाणु सरी माने खून की नदी, रक्त से भरी हुई नदी प्रवाहित हो रही हो समूह को, अथवा किसी ज्वालामुखी से भयंकर आग की नदी बह रही हो। आग की नदी। देखे जात धान जातु धानी कुलानी कहें, इस प्रकार से एक दूसरे को देखकर राक्षस राक्षसी देखते हैं, व्याकुल होते हैं और कहते हैं कानन हो जा रहे हो, अब नगर पुजारी है। अभी तो तक तो इस वानर ने जंगल को ही उजाड़ा था, वन को ही उजाड़ा था, अब तो यह सारी लंका को ही जला रहा है। कानन उजारे हो, अब नगर पुजारी है। अभी तक तो इसने बाग बगीचे उजाड़े थे, लेकिन अब सारी लंका को ही जलाए दे रहा है। ठीक।